बोलो। देखो इनकी ये जो लिफ्ट होती है पीछे से अपन टीलर या हैरो या कोई भी ट्रॉली कुछ भी उठाते हैं तो जैसे उठाने की क्षमता भी ज़्यादा है। और दूसरी बात है इनको बिना लॉक करे ही और ऑलरेडी ही ऊपर रुकेगी, हैरो हो या टीलर हो चाहे कुछ भी हो, ऑटोमेटिक डाउन नहीं होती, ऑटोमेटिक डाउन नहीं होगी, कभी भी नहीं होगी। चाहे इन ट्रैक्टर नया हो चाहे फार्म ट्रैक का पुराना हो, इनमें क्या कि अलग से सिस्टम होता है इनका लिफ्ट का। और ये जो दोनों गियर है इनके बारे में बताओ। ये भी जो ये अपन साइड में गियर आता है, एक तो न्यूट्रल का आता है जो छोट के, इससे न्यूट्रल करने के बाद में ट्रैक्टर हिलता नहीं, हाँ, आगे पीछे नहीं होता, और आगे पीछे नहीं होता। और इसको आगे करेंगे अपन जब ही आगे पीछे होगा तभी वो वाला गियर काम करेगा, बड़ा वाला गियर आगे पीछे का काम करेगा। और सबसे मेन प्रॉब्लम तो स्टीयरिंग की होती है इसमें। तो इसमें क्या कि पावर स्टीयरिंग होती है तो चलाने वाले को कभी भी दिक्कत नहीं होती, कितनी समय लंबा समय तक चला सकता है। और इसकी खेती के हर काम में ये यूजेबल है, मशीन से लेके थ्रेसर, कुछ भी कोई सा भी ट्रैक्टर से मात खाने वाला ट्रैक्टर नहीं है ये। तो मतलब ये है कि अलग अलग ट्रैक्टर रखने के बजाय एक ही ट्रैक्टर सफिशिएंट है और ये हर काम में यूजेबल है। खेती करने का अलग रखते हैं कई, और लोड में देने के लिए अलग रखते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लोड भी खूब लेगा तो थ्रेसर वरेसर हैरो टीलर वगैरह कुछ भी करो आप, कभी भी मात नहीं खाएगा। और डीजल के बारे में मेसी से कम खाएगा, चाहे फार्म ट्रैक ये 241 हो, चाहे गोल बोनट DI हो, चाहे कोई सा भी हो, उससे कम लेगा डीजल, ये कन्फर्म है। मतलब इसका फ्यूल कम होता है, खपत होती है। पावर है ना, पावर अगर आदमी में 50 किलो की कैपेसिटी है लेके चलने की, और उसको अपन 40 किलो तक दे सकते हैं, तो वो उसको पता ही नहीं चलेगा कि लोड कितना है। तो लोड पे डिपेंड करती ये चीज़। ये अगर मान लो इसमें 50 HP है, इससे भी कम का भी आता है। जैसे मेरे को तो जो 50 HP चाहिए था क्योंकि मेरे को मशीन में चलाना था, लेकिन जैसे खेती के बारे में 41 HP है, 40 HP है, 48 HP है, तो वो ले ले, वो भी कभी मात नहीं खाता। इससे बढ़िया 20-30 साल अगर ट्रैक्टर चल जाता है फिर भी 1 रुपए का मेंटेनेंस खर्च नहीं आता, मेंटेनेंस खर्च नहीं आता कभी भी। और दूसरी बात है इनका जो टायर की क्षमता होती है, इसमें हैवी वाले टायर होते हैं, ये 14 नौ के टायर है ये। और इसका जो ये रिम है ये बिल्कुल हैवी है। इनका कितना लोड दे दो चाहे आप, कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं है, कभी भी ना। और आगे वाले टायर होते हैं ये जो ये 6-9 के होते हैं, इनके 7-50-16 के टायर हैं जो अपने पिकअप में लगते हैं वो। हाँ, तो हर चीज से मजबूत है। और इसका जो वो होती है डीजल वाली जो टंकी होती है उनमें 30 लीटर की टंकी होती है, इनमें फार्म ट्रैक में 40 की होती है, इनमें 60 है, तो 60 लीटर की डीजल आती है इसमें। तो ये भी जल्दी खत्म होने की संभावना नहीं होती है। और इसका एक बार सर्विस का खर्चा कितना बैठता है? एक बार सर्विस का खर्चा होता है करीबन 3.5 के लगभग, 3,500 रुपए। हाँ। और कितने घंटे चलने के बाद में सर्विस? पहला जो राउंड फिगर होता है उसमें जल्दी करवानी पड़ती है, क्योंकि जो इंजन में रुने उने होते हैं वो उसमें जल्दी निकल आते हैं, वो इसलिए जल्दी होती है। दूसरी 500 घंटे पे होती है इसकी सर्विस, और तीसरी 1000 घंटे। तीसरे 1000 घंटे, हाँ। 5 घंटे हो गए इसको चलते, और इसकी जो गर्म होने की शक्ति होती है वो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें देखो मैं आराम से हाथ लगा रहा हूँ, इसमें गर्म की इतनी दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात ट्रैक्टर कितनी एक्सीलेटर पे चले तो आवाज नहीं करता है, साइलेंट रहता है, एकदम फर्स्ट क्लास, जैसे कोई लग्जरी गाड़ी चलती है पास से गुजर जाती है और उसका पता नहीं चलता, वैसे है इसका काम। और इसमें ठंडा रखने के लिए कूलेंट डालना पड़ता है कि नहीं डालना? आगे रेडिएटर है वो भी एल्युमिनियम वाला होता है, तो इसको ये काफी ठंडा रखता है, कितनी टाइम चला लो चाहे गर्म होने की संभावना ही नहीं है। और एक बार इसके बारे में बताओ, बम्पर के बारे में। और जो ये वाला बम्पर होता है, जैसे बाय द वे ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ में,
बल्कि कभी अट जाए घुस जाए तो ये बहुत मजबूत आता है, तो इससे ट्रैक्टर को दिक्कत नहीं आने वाली, दिक्कत नहीं आती, आगे आने वाली गाड़ी को हाँ उसी को दिक्कत आएगी। छोटे मोटे को तो धक्को के भी ले जा सकता है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये भी और ये टोचन करने के लिए है हाँ, शायद। ये जैसे मान लो कभी घुस जाए रह जाए तो इसमें अपन लॉक करके आगे से किसी को भी खींच सकते हैं। और में नहीं आता ये वाला सिस्टम, हाँ, ये और में नहीं है, बम्पर नहीं आता, ये तो हर चीज इसकी मजबूत है। ये और मैं यहाँ से ये जो देखने के लिए सबसे अलग दिख रही है ना, हाँ, ये चीज दिख रही है, ये स्टीयरिंग होती है, ये कभी खराब नहीं होती, ये खराब नहीं ज्यादा होती। ज्यादा। अब आप ये बताओ कि जो लोग अभी नया ट्रैक्टर लेने के बारे में सोच रहे हैं उनको यही ट्रैक्टर लेना चाहिए? हाँ, या ये लेना चाहिए बिल्कुल। जो मेरी तो यही पसंद है कि जो भाई लोग ट्रैक्टर ले वो यही ले फार्म ट्रैक, क्योंकि जैसे खेती करने वाले कम एचपी का ले ले, ये दिक्कत नहीं है कि 50 एचपी ले, हाँ, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कम एचपी का भी आप ले सकते हो और वो खूब लाइफ टाइम चलेगा, मेंटेनेंस कम है, कोई दिक्कत वाली बात और नहीं इसमें ये वाला बॉक्स है, ये शायद सामान रखने के लिए। नहीं, ये तो क्या बैटरी का होता अच्छा, है। बैटरी है, यहाँ पे हाँ, बैटरी है इसमें से जैसे मान लो कभी भी बैटरी फूट जाए या और कुछ हो जाए तो उसमें ना तो ड्राइवर को दिक्कत आएगी ना अपने ट्रैक्टर को दिक्कत आएगी, क्योंकि अगर कुछ भी हो जाता है तो ये नीचे का नीचे ही रह जाता है। ये हाँ, यहाँ ये पे वाला जो ये बॉक्स है, ये बैटरी के लिए बैटरी है। जो मान लो बाय द वे कहीं फॉल्ट हो जाए और कुछ हो जाए, जैसे उफन के तेजाब निकलने लगती है तो वो अपने पूरे ट्रैक्टर को खराब कर देती है। वैसे अगर ये टपक भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रैक्टर के कलर पे कोई दिक्कत नहीं आएगा, ट्रैक्टर पे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये नीचे का नीचे निकल जाएगा। और ये जो दोनों है ना, इनके बारे में बताओ। ये जो दोनों घेर है, ये दोनों कौन से वाले? ये दोनों रेड और ये वाला, ये तो रेड वाला तो ये क्या कि पीछे से जैसे अपन ट्रॉली उठाते हैं, इनमें डबल फायदा है, से लोडर फोल्डर लगाए ना और कुछ भी करे तो डबल आता है इसमें, और में नहीं आता डबल, सिंगल ही आता है। ये हरा वाला आता है, ये रेड वाला नहीं आता है। तो इसमें डबल है? हाँ, इसमें डबल है, जितना लोड उठाना हो उसके हिसाब से। हाँ, एडजस्टेबल। जैसे अपन लिफ्ट ट्रॉली को ऊपर उठाते हैं तो